नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि आपका और हमारा ये रिश्ता और भी प्रगाढ़ हो और भी मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो मित्रों, आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। पूरी दुनिया, हम आप सब इस बात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये कोरोना महामारी जाए, कोरोना का संकट खत्म हो और हम पहले से ज़िंदगी बसर करना शुरू करें। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस बीमारी का कोई इलाज आ जाए, कोई दवाई निकल आए, कोई टीका खोज लिया जाए जिससे इसका खौफ ख़त्म हो। हम चाहते हैं कि हम इस लॉकडाउन की दुनिया से बाहर निकलें, पहले जैसे लोगों से मिलें, पहले जैसे मुक्त होकर जो चाहें वो कर सकें। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि अब आपको बाकी की ज़िंदगी भी कोरोना के साथ ही जीनी है, कोरोना के रहते हुए जीनी है, तो आप पर क्या गुजरेगी? यानी कोरोना आपकी ज़िंदगी से कभी वापस नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, तब आपको ये कैसा लगेगा? निश्चित रूप से आप हम सब हताशा में डूब जाएंगे। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि दुनिया की एक ग्लोबल बॉडी है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, पूरी दुनिया भर के स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उन पर नज़र रखती है। उसने कहा है कि इस बात की तैयारी कर लीजिए कि शायद अब ये कोरोना वायरस कभी हमारी ज़िंदगी से बाहर नहीं जाएगा। ये कोई मौसमी वायरल नहीं है जो आता है और चला जाता है। ये ऐसा वायरस है कि हो सकता है कि ये हमेशा हमारे साथ मौजूद रहे और मुमकिन है कि कुछ ख़ास मौसम में, कुछ ख़ास इलाकों में इसका असर कम रहे, लेकिन ये पूरी तरह से पूरी दुनिया से इसका सफाया हो जाए, इसकी संभावना बहुत कम है। WHO का ये कहना है कि ये भी दूसरे वायरस की तरह हमारे साथ रह सकता है। यानी जैसे दूसरे HIV वायरस है, जो कि तमाम तरह की इलाज और जो भी उसके साथ ट्रीटमेंट हो सकता है, खोज लिए जाने के बावजूद वो मौजूद है। इसी तरह से हम जानते हैं कि चेचक की बीमारी के टीके बरसों से लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके केसेस हो जाते हैं। पोलियो के केसेस हो जाते हैं और दूसरे बहुत सारे टीके के भी केसेस हमको बार बार देखने को मिलते रहते हैं। तो इसी तरह से कोरोना के मामले में भी हो सकता है कि कोई अगर टीका खोज भी लिया गया, कोई ट्रीटमेंट खोज भी लिया गया, तब भी ये हमारे आसपास मौजूद हो सकता है, रह सकता है और हम पर अटैक कर सकता है। तो जहाँ तक ये समस्या का सवाल है, अब अगर आप ये सोचें कि इसका इलाज हो जाएगा, तो उस मामले में अभी पूरी दुनिया भर में 100 से ज़्यादा जगहों पर इसके ऊपर शोध हो रहा है और ये माना जा रहा है कि इसके बावजूद 6 महीने से लेकर 2 साल तक कोई भी वक्त लग सकता है। कई जगह, कई लेबोरेटरीज़ में इसके ट्रायल बहुत एडवांस स्टेज पर है, इंसानों पर भी ट्रायल शुरू हो गए हैं। कहा जाता है कि ब्रिटेन और चीन इस मामले में सबसे आगे चल रहे हैं और एक पूरी स्पर्धा चल रही है दुनिया भर के देशों के बीच और कंपनियों के बीच, क्योंकि ये मामला केवल स्वास्थ्य का नहीं है, धंधे का भी है। जो भी इसकी इलाज खोजेगा पहले, उसके वारे न्यारे हो सकते हैं, उस कंपनी के भी और उस देश के भी। फिर ये काबिलियत अपनी साबित करने का भी एक मौका है। जो भी देश इसमें अव्वल आएगा, जाहिर है कि दुनिया में उसकी धाक जमेगी कि कोरोना का उसने टीका सबसे पहले खोजा। तो एक ये होड़ तो चल ही रही है और इस होड़ का क्या नतीजा होगा ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन बहुत जल्दी ये टीका नहीं आने वाला है। अगर टीका मान लीजिए आ ही गया या इसकी मेडिसिन आ भी गई, तो उसकी खोज के बाद उसके उत्पादन और फिर दुनिया भर में वितरण और फिर मान लीजिए टीका है तो टीकाकरण अभियान चलाना, उसमें ये पूरा बरसों का काम है। बहुत पूरे अगर युद्ध स्तर पर भी दुनिया में किया गया तो ये पूरी प्रक्रिया 3 से 5 साल तक चल सकती है, उससे भी ज़्यादा वक्त लग सकता है।
अब ऐसे में सोचिए, इतने समय तक क्या हम आप घरों में बंद रहकर अपना जीवन चला सकते हैं? क्या तमाम तरह की आर्थिक सामाजिक गतिविधियां ठप रहकर हम बैठकर रह सकते हैं? कोई भी देश उससे नहीं चल सकता है। जाहिर है कि ये सारी गतिविधियां चालू होनी होगी और इसीलिए पूरी दुनिया में एक तरह का उतावलापन दिख रहा है कि लॉकडाउन के से बाहर निकला जाए और जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो शुरू की जाएं, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग बेरोज़गार हो गए हैं, भूखमरी का संकट आ रहा है। सबको लंबे समय तक सहायता देना किसी भी देश के लिए मुमकिन नहीं होगा, चाहे वो कितना भी धनी देश हो। 2, 4, 6 महीने, साल भर तक किसी तरह ये गुजारा किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद क्या? तो अगर ये संकट 3, 5, 7 साल का है तो हमें अब उसके लिए दूसरी तरह की मानसिकता निर्मित करनी होगी अंदर। हमें इस तरह की मानसिकता में जाना पड़ेगा जो हमें बताए कि हमें इसके साथ जीना है। अब देखिए, समस्या ये भी है कि मान लीजिए टीका आ गया, आपने लगवा लिया, लेकिन ये जो बीमारी है बार बार लौट के भी आती है। अभी हमने देखा कि चीन में वुहान से सफाया कर दिया गया था, लेकिन अब फिर वहाँ केसेस मिल रहे हैं। दक्षिण कोरिया जो सबसे अव्वल था कोरोना से लड़ने के मामले, वहाँ भी केसेस मिलने लगे, सिंगापुर में भी मिलने लगे। तो दोबारा ये कोरोना वायरस आ रहा है, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि टीके और दवाइयों के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि WHO ये कह रहा है कि आप कोरोना वायरस को अब अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान लीजिए और उस तरह से तैयारी करना शुरू कीजिए। आपको करना ये होगा कि आपको अपने एक मानसिक संरचना ऐसी बनानी पड़ेगी कि आप कोरोना से कैसे बचें, कैसे सावधान रहें। उसके लिए जो भी एहतियात बरतना है वो बरतें, वो अपनी आदत में आप शामिल कर लें। यानी मास्क लगाना है तो लगाना है, सैनिटाइज़ करना है हाथों को, अपने फेस पर अगर आपको हाथ नहीं लगाना है तो ये आदत में शामिल करना पड़ेगा। लोगों से दूरियां बरतनी है, ध्यान रखना है, दूसरे लोगों के व्यवहार को ऑब्ज़र्व करते रहना है कि उन्हें जुकाम तो नहीं है, छींक तो नहीं रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आपको बचाव के उपाय करने पड़ेंगे। जैसे जिन देशों में कंट्रोल पा लिया गया है काफ़ी हद तक कोरोना पे, वहाँ भी ये एहतियात बरते जा रहे हैं, लोगों को मास्क पहनना ज़रूरी कर दिया गया है। तो अब आने वाले दिनों में बहुत संभव है कि हमें ये मास्क के साथ ही जीना पड़े। हम जब भी बाहर निकलेंगे हमें मास्क लगाना ही पड़ेगा और दूसरे तरह के भी उपाय करने पड़ेंगे। हमको सैनिटाइज़ वगैरह करने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो ये जीने की तैयारी हमको अभी से करनी पड़ेगी। अब एक बात ये भी कही जा रही है वैज्ञानिक हलकों में कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुछ समय बाद लोगों में इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाएगा और उससे इस वायरस से लड़ने में बड़ी मदद मिलेगी और इस वायरस को धीरे धीरे ख़त्म किया जा सकता है या बहुत कम किया जा सकता है, तब वो उतनी बड़ी महामारी का खतरा नहीं रह जाएगा। लेकिन ये बहुत सैद्धांतिक विचार लगता है, क्योंकि इस दुनिया की तकरीबन 1/3 आबादी कुपोषण का शिकार है। यानी उसे पर्याप्त पोषण ही नहीं मिल रहा है तो उसमें इम्यूनिटी डेवलप कैसे होगी? और 1/3 आबादी को कुपोषण से मुक्त कराना, उसे प्रतिरोधक क्षमता से लैस करना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है जिससे पूरी 1 सदी में तो दुनिया नहीं निपट पाई है। पता नहीं कितना वक्त लगेगा। ये गरीबी से जुड़ा का मसला है, आर्थिक विषमता का सवाल है, फिर अवेयरनेस का है, स्वास्थ्य के बारे में इतनी अवेयरनेस है लोगों में, तमाम मुद्दे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तो एक वो दूसरी चुनौती है कि सब में इम्यूनिटी डेवलप की जाए, जो कि व्यवहारिक कदम आज की तारीख में नहीं दिख रहा है। तो ये भी एक समस्या है इस कोरोना संकट से निपटने में। इसलिए हम इस ऑप्शन को भी बाहर रखकर विचार करें कि हमें अब भावी ज़िंदगी कैसे जीनी है, जिसका मतलब है कि आपको सीधे सीधे अब ये सोचना चाहिए कि हमें टीके का इंतज़ार नहीं करना है, हमें दवाइयों का इंतज़ार नहीं करना है, हमें अपने व्यवहार को बदलना है, हमारे आसपास के लोगों को भी बदलना पड़ेगा।
पूरे देश को बदलना पड़ेगा, एहतियात लेने पड़ेंगे, अपनी जीवन शैली को एकदम से बदल डालना पड़ेगा और ये अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा कि हमें कोरोना के संग जीना है, कोरोना से बचकर जीना है। इसी धैर्य वाक्य के साथ हम आगे की ज़िंदगी जीने की अगर तैयारी करेंगे तभी हम अब जो मौजूदा वर्तमान में हम जिस ढंग से रह रहे हैं उससे निकल सकते हैं। हम अनंत काल तक टीके और दवाई का इंतज़ार नहीं कर सकते, हम अनंत काल तक लॉकडाउन में नहीं रह सकते, हम अनंत काल तक लोगों से बहुत दूरियां नहीं बरत सकते हैं। इसलिए अब धीरे धीरे हमें अपनी मानसिकता बदलकर मैदान में उतरना पड़ेगा, सावधानी के साथ कोरोना से लड़ने के लिए। तो मित्रों, ये नई परिस्थितियां हैं जो WHO ने हमारे सामने रखी हैं। बहुत कड़वी सच्चाई है, लेकिन हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की होगी वो आपको समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो कृपया इस वीडियो को पसंद कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।